जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक यानी फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट से एक प्यारा सा टॉपिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अब एविडेंस क्या होता है, कहते हैं किसी चीज़ का हमें एविडेंस भैया लाइए कि आपका ये ज़मीन है या नहीं। तो उसी तरह से बहुत सारी दवा होती हैं जो डॉक्टर के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा और बहुत सारे रिसर्चर के द्वारा क्या कर दी जाती हैं, ठीक अच्छे से चेकअप की जाती है। तो अच्छा ये हमारी जो मेडिसिन है ये एकदम बढ़िया है तो उसे मार्केट में उतारी जाती है। इसी के बारे में आपको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आज पढ़ने वाले हैं हम इंट्रोडक्शन सिग्निफिकेंस के बारे में। इसके हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर इसका क्या हो जाएगा, मॉडल ऑफ ठीक है EBM यानी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपका ये भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में ये क्वेश्चन एज इट इज 3 नंबर मतलब शॉर्ट आंसर में आपका पूछा गया क्वेश्चन में से एक है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा ठीक है वीडियो यानी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे। ठीक है, तो देखिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में हम देखने वाले हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यदि आप वर्ड पे कमांड पा गए किसी भी सब्जेक्ट में, भाई बार बार हम ये बोल रहे हैं, यदि आप शब्दों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख लिए तो आप क्या करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को आप फोड़ कराने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देते एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जिस शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं EBM बोलते हैं। अब क्या होता है, जैसे मेडिसिन क्या होती है, नकली भी हो सकती, खराब कहते हैं यार बहुत घटिया क्वालिटी की दवा दे दिया तो वो क्या होती है, खराब है। तो कोई भी मेडिसिन तो वो क्या करते हैं, किसी भी डॉक्टर के द्वारा, किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है बहुत सारे जो तुम्हारे पास साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे रिसर्चर तो उनके द्वारा बढ़िया से क्या कर दिया जाता है, उसे ठीक चेकअप किया जाता है, लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है, तभी मार्केट में उतारा जाता है। ठीक है, तो वो उसका एविडेंस कुछ होना चाहिए कि अच्छा ये जो ड्रग्स है सही है कि गलत है, तो उन्हीं के बारे में हमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लिखा क्या, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू मेडिसिन इन विच डॉक्टर। देखिए एविडेंस मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती है जो सिस्टमैटिक अप्रोच की जाती है, किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा। डॉक्टर देखिए क्योंकि कईयों साल से वो काम कर रहा तो वो जान जाएगा अच्छा ये मेडिसिन सही है कि गलत। ठीक, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूज द करेंट, मतलब बहुत सारे जो प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, जो मेडिसिन के बारे में ऐसी तैसी समझ लो करके बैठे हैं। ठीक है, तो वो सब क्या कर देते हैं, एकदम अच्छे से चेकअप करते हैं हेल्थ के लिए सही है कि नहीं, इनके हेल्थ का केयर कर सकता है कि नहीं। कामा बेस्ट साइंटिस्ट एविडेंस फॉर यानी क्लिनिकल रिसर्च टू मेक अप द डिसीजन अबाउट द क्योर ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट। देखिए बहुत सारे रिसर्चर होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, वो एविडेंस करते हैं कि ये क्लिनिकल रिसर्च में साफ हो गया, मतलब ये सही है, तो इसे क्या करें, डिसीजन दिया जाता है कि किसी भी पेशेंट को यूज किया जाता है किसी भी डिजीज की कंडीशन को क्योर करने के लिए यानी सही करने के लिए, तभी उस मेडिसिन को मार्केट में उतारा जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं। आपको आदि समझ में आएगा, देखो नॉर्मल भाषा में समझिए, कोई भी दवा जब डॉक्टर के द्वारा या किसी साइंटिस्ट के द्वारा या बड़े बड़े अच्छे प्रोफेसर के द्वारा यदि प्रूफ कर दिया जाता है, ठीक है, यानी प्रूफ कर दिया जाता तभी वो क्या कर दिया जाता है, यदि क्लिनिकल रिसर्च में वो यानी पास हो गया, यानी कहते हैं हमारे यहाँ से सैंपल ले गए, ठीक, यदि सैंपल में पास हो गया किसी भी डिजीज के क्योर के लिए वो सही डिसीजन है तो वो क्या करेंगे, उसे मार्केट में उतारा जाता है, वो पेशेंट के लिए सही है, उसी को हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं। फिर क्या रखा है, व्हेन डॉक्टर लुक एट द रिसर्च बिफोर द रिकमेंडिंग यानी रिकमेंडिंग ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं, रिसर्च के द्वारा साफ कर दिया जाता है, साइंटिस्ट के द्वारा साफ कर दिया कि ये मेडिसिन सेफ है और सही है, तभी डॉक्टर क्या करता है, उसे रिकमेंड करता है कि भैया ये इस ट्रीटमेंट के लिए सही है। ठीक है, तो इसी को हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। दे आर यूजिंग एविडेंस मेडिसिन, अब उसमें तब देखिए आप तब जाके आप यानी क्या करना है, आपको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को आपको क्या कर देना, यूज करना। इसलिए बोला जाता है किसी से आप प्लीज दवा न लीजिए। ठीक है, आप उससे लीजिए थोड़ा सा जो क्वालिफाई हो यानी क्वालिफिकेशन जिसके पास हो, नहीं तब भी लोग कहते हैं कि जितने झोला छाप डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो भी किसी न किसी का जान बचाते हैं। मेरे भाई सही है, क्योंकि हम एक रूरल एरिया से आते हैं, अब थोड़ा सा हम किसी सिटी में ठीक है शिफ्ट हो गए रूम लेके, नहीं तो हम सब लोग पहले बताओ गांव में रहते थे, तो गांव में अब सोचो बुखार जब हो जाता तो पैसा भी नहीं हुआ करता था। ठीक है, पैसा नहीं हुआ करता था तो गेहूं चावल ये सब बेच उच के थोड़ा बहुत दवा ली जाती थी। ठीक है,
अब वो झोला छाप ही डॉक्टर क्या करते थे, मेडिसिन देते थे, वो भी बहुत कड़वा कड़वा देते थे, लोगों को खाना पड़ता था। ठीक है, तो अब तो हमसे जब बुखार जब होता तो यहाँ माथे पर पट्टी रख दी जाती, अब तो तुरंत मेडिसिन प्रोवाइड करा दी जाती, क्योंकि हर एक गांव में लगभग मेडिसिन प्रोवाइड है, या नहीं है तो 2-3 किलोमीटर रेंज में चौराहा वहाँ प्रोवाइड है मेडिसिन, वो तुम्हारे मेडिकल स्टोर। ठीक है, तो बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी हैं, किसके कर्तव्य से, हम लोगों के कर्तव्य से मेरे भाई। क्योंकि आप यदि अच्छा एक फार्मासिस्ट बनेंगे तो आप क्या करेंगे, चाहे गाँव लेवल पे चाहे शहर लेवल पे कहीं खोलेंगे तो आप समझ लीजिए किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं। हमारे तो लेवल छोटे सिटी में खोलेंगे तो अब गांव की तरफ रुख करेंगे कि नहीं, हमारे तो घर पे जा रहे हैं तो लोग कहेंगे भैया डॉक्टर दवाई साहब लेते हैं, या तो वो ला के प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि जो भी मेडिसिन लें वो साइंटिस्ट के द्वारा, प्रोफेशन के द्वारा, सबके द्वारा क्या हो, प्रूफ हो। मतलब कंपनी मतलब आप तो जान नहीं पाएंगे कि ये कैसे कैसे है, तो आप थोड़ा सा कंपनी के बारे में थोड़ा नॉलेज रखेंगे कि अच्छा ये घटिया क्वालिटी कंपनी नहीं है जो थोड़ा सा काम करे। ठीक है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना है। ठीक है, अब लिखा सिग्निफिकेंस ऑफ एविडेंस, यानी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या लिखा है, लिखा द यूज ऑफ EBM इज क्रूशियल इंपोर्टेंट इन द मेंटेनिंग क्वालिटी मेडिसिन, यानी मेडिकल ड्रग्स, मेडिकल केयर, इंश्योरिंग गुड क्लिनिकल आउटकम। देखिए क्या कर रहा है, यदि आप EBM, ठीक है, EBM यानी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन लेते हैं, वो बहुत जरूरी है। क्यों, मेंटेनिंग द क्वालिटी मेडिकल केयर, क्योंकि बताइए यदि क्वालिटी उसमें है या नहीं है, ठीक, क्वालिटी है या नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजीज का केयर नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब मान लेते ड्रग्स बना दिए, उसमें जो फार्मास्यूटिकल एड्स मिलाया गया है, ठीक, फार्मास्यूटिकल एड मिलाया गया वो घटिया क्वालिटी मिलाया गया, उसकी एक्सपायरी भरने से हो जा रही है मगर उस पर लिखा है कुछ और। ठीक है, तो ये भी आपका खराब हो सकता है। इंश्योर गुड क्लिनिकल आउटकम, मतलब आपको श्योर करना है कि ये जो मेडिसिन दी जा रही है इसका जो क्लिनिकल आउटकम है, मतलब जो कोई डिजीज है उससे जो हमें फायदा आउटपुट मिलने वाला वो सही है कि नहीं। ठीक, तब आपको क्या कर देना, ये इसका सिग्निफिकेंस है, यदि आपको पता रहेगा तो आपको महत्व समझ पाएंगे किसी भी ड्रग्स का। द प्रोवाइड कास्ट इफेक्टिव मेडिकल केयर, मतलब आपको प्रोवाइड करना कास्ट इफेक्टिव, कम से कम हो सके तो कम से कम मेडिसिन, यानी पैसे में क्या कर देना है, अच्छी सुविधा उन्हें प्रोवाइड कराना, इसके बारे में दे रखा। लिखा है इट प्रमोट कैन, ठीक है, इट प्रमोट, ठीक है, इट प्रमोट ऑफ द ट्रीटमेंट इन द बेस्ट, यहाँ पर बेस्ट आउट का आउट है यानी कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कह दिया है, आपको प्रमोट करना उस ड्रग्स को जो डिजीज की कंडीशन को, ठीक है, तुरंत पकड़े और उसका आउटकम हमें तुरंत ला के उठा के दे, इसके बारे में आपको करना है। हेल्प टू, ठीक है, स्टेबलाइज नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ पेशेंट केयर, मतलब आपको क्या कर देना, हेल्प करना और स्टेबलाइज करना क्या, नेशनल लेवल पे, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ पेशेंट केयर, मतलब कोई डिजीज है तो आपको डिजीज के बारे में आपको पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और यदि मान लेते कोई ऐसा डिजीज है जो नेशनल लेवल पे डिस्प्ले किया गया हो तो उसका भी क्या कर देना, क्योर करना उस मेडिसिन के जरिए। टू कीप आउट, ठीक है, लिखा है इट कीप आउट, यानी डॉक्टर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपडेटेड, मतलब आपको कोई भी डिजीज के बारे में मान लेते हैं, ठीक, पता चल रहा है, अब वो दवा दे रहे हैं उस पर काम ही नहीं कर रही जो उसके लिए सुटेबल थी। ठीक है, कंपनी दावा करती कि इसके लिए सही थी, तो आपको डॉक्टर को और जो बड़े बड़े हेल्थ प्रोफेशन उन्हें अपडेट करना है। अपडेट करना तो उस मेडिसिन को जो प्रोफेशन है तो क्या करेंगे, लैब में ले जाएंगे, अच्छा भाई कंपनी दावा करती है इसके लिए सही है, हमारे तो फेल होती तो कंपनी पे क्या करेंगे, वो क्लेम ठोकेंगे, भाई आपकी ड्रग्स खराब है, भाई काहे आप बेइज्जती करवाने मार्केट में, इसे वापस करिए, चाहे इसमें कोई शुद्ध यानी कोई ऐसा चीज करिए जो इस मेडिसिन क्या होगा, इस ड्रग्स के लिए, मतलब इस डिजीज के लिए वो ड्रग्स सुटेबल हो। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आप डॉक्टर को और हेल्थ प्रोफेशनल को अपडेट कराएंगे तो वो क्या करेंगे, उसमें जो भी एरर रहेगा उसे वो सही करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से 5 स्टेप दिया है, आपको इसी को फॉलो करना है, तब जाके आपको क्या कर देना, एविडेंस मेडिसिन जो भी है सब काम सही होगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए लिखा आज के क्लिनिकल क्वेश्चन, मतलब क्या क्लिनिकल प्रश्न उनसे पूछना है कि ये मेडिसिन भाई सही है कि नहीं, हाँ भैया सही है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यदि ये पूछने के बाद आपका काम चल जाता है, ठीक है, तो यदि कोई समस्या है कि नहीं, बहुत सारा उनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, भाई कहेंगे भाई मस्त दवा है यार, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये सब उसके बारे में बताएंगे। फिर क्या करेंगे, एक्वायर द बेस्ट एविडेंस, मतलब क्या करेंगे, सर्वोच्च साक्ष्य प्राप्त करेंगे, मतलब एविडेंस प्राप्त करेंगे, अच्छा भाई ये दवा यदि सही है तो भाई कोई पर्चा दिखाइए सही है कि नहीं। ठीक है, लोगों के बारे में पूछेंगे, ठीक, उस ड्रग्स के बारे में पूछेंगे लोगों से, ठीक है, जो बड़े बड़े डॉक्टर प्रोफेशन है। ठीक, लिखा है अप्रोजेज द, ठीक है, अप्रोइसेज द, ठीक है, एविडेंस। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस ड्रग्स का जो एविडेंस है उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, यानी ये सही कह रहे हैं कि नहीं, उसका मूल्यांकन
मूल्यांकन हमें इसमें करना पड़ेगा। फिर अप्लाई द एविडेंस, फिर जाके हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, साबूत ढूंढना है, मतलब सही है मतलब कागज कर दिए, ठीक है, वो उसका साबूत ढूंढना पड़ेगा सही है कि गलत, इसके बारे में करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, एक्सेस द परफॉर्मेंस, तब जाके हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उस प्रदर्शन को आकलन करना पड़ेगा सही है कि गलत। फिर तुम्हें यहां से ये वाला मतलब ये 5 स्टेप आपको करना किसी भी ड्रग्स के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है, फिर उसे क्या कर देना, जो भी तुम्हारे पास एक्वायर मतलब जो भी तुम्हारे पास साक्ष्य है उसे हमें प्राप्त करें, ठीक है, प्राप्त करें। यदि वो क्या कर देता है, फिर उनका यानी प्राप्त करने के बाद अच्छे से मूल्यांकन करें सही है कि गलत, फिर उसे साबूत ढूंढे, तब जाके यदि ये सब चारों चीज सही है तो उसे एक्सेस करें कि हम पेशेंट को आराम से दे सकते हैं। ठीक, तो ये था किसके बारे में, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।